तो शेयर मार्केट में आज हमें फिर गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से तो मार्केट में अच्छी तेजी थी, लेकिन वो तेजी लगातार चल नहीं पाई। आज मार्केट ने फिर धोखा दे दिया और मार्केट आज धड़ाम से दोस्तों गिर चुका है। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 25,642 पे जाके बंद हुआ। लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट रही, 133 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ निफ्टी 50। आप देख सकते हो फुल टाइम ये रेड जोन में ही था, पूरा लाल लाल दिख रहा है। जबकि अभी तो ट्रेड डील हुई थी, तो ट्रेड डील के बाद मार्केट उठा था। एफआईआईज भी अच्छे खासा फ्लो दिखने लगा था हमें एक दिन, तो लगा कि अब तो मार्केट भागेगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया। तो सेंसेक्स भी आप देखो, सेंसेक्स भी लगभग आधा प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट है, 0.60% की। अंकों की बात की जाए तो 503 अंकों की इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ये भी फुल टाइम देखो आप रेड जोन में रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के कंपेयर में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो निफ्टी हमने 50 देखा, सेंसेक्स देखा, तो वो आप 0.50 और 0.60% गिरावट थी। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो गिरावट कंपेयर में कम है। कितना? 174 अंकों की गिरावट है। गिरावट इसमें भी है, लेकिन उससे कंपेयर करें थोड़ी सी कम है। अब अगर आज हम देखें कि किस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, है ना, सेक्टर वाइज कंपनीज है, तो सेक्टर वाइज अगर देखें हम तो किस इंडेक्स में आज गिरावट है, तो दोस्तों लगभग आज कोई भी इंडेक्स नहीं बचा है, सभी में अच्छी खासी गिरावट है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देख सकते हो, सब में आज माइनस दिख रहा है, सब में बड़ी गिरावट है। निफ्टी मिड कैप की कंपनियां, उसमें भी गिरावट है, स्मॉल कैप। लेकिन आज हुआ क्या है कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां है ना, उसमें ज़्यादा गिरावट है। लार्ज कैप, मिड कैप में तो गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को आज मिली है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वाले स्टॉक ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि आज पूरा पोर्टफोलियो आपका रेड दिख रहा हो, पूरा ब्लड बाथ हो रखा हो, क्योंकि स्मॉल कैप में करीब 1% की गिरावट देखी गई है। सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑटो में गिरावट है, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, निफ्टी आईटी में गिरावट है। कल आईटी में तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, उसका रीजन आपको बताऊंगा मैं। और निफ्टी पीएसयू बैंक, इसमें थोड़ा सा हरियाली दिख रही है 0.38 की, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पीएसयू बैंक आज लाल रेड निशान के साथ में बंद नहीं हुआ है। बाकी सब आप देखोगे आज सब आज रेड दिख रहा है टोटल, मतलब अच्छी खासी आज बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी कैप की बात करें, लार्ज हो, स्मॉल हो, मिड हो, सब में आज हमें गिरावट देखने को दोस्तों मिली है। इसके बाद में अगर आज हम देखें तो टोटल 3241 कंपनियों ने आज स्टॉक ने ट्रेड किया है, जिसमें से एडवांस में रही है 1113 कंपनियां, ये पॉजिटिव में जाके बंद हुई है। डिक्लाइन में बात करें तो 2000 से ज़्यादा कंपनियां गिरावट के साथ बंद हुई है। 95 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आज कंपनियां ट्रेड हुई हैं, 2000 से ज़्यादा कंपनियां डिक्लाइन दिखी है। सब परसेंटेज वाइज सब में रेड 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 निशान है। मतलब मार्केट का हाल तो उम्मीद थी कि ट्रेड डील के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ देख सकते हैं, आप स्मॉल, ये रेट दिख रहा है आपको, स्मॉल कैप कंपनी 100 हो, 250 हो या फिर 50 हो, मतलब आज स्मॉल कैप में अच्छी खासी तबाही देखने को हमें मिली है। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या स्मॉल कैप के फंड है? अगर है, लाल हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद में निफ्टी 50 की अगर हम बात कर लें, निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी 50, उसमें 50 बड़ी कंपनियां हैं। तो 50 बड़ी कंपनियों में आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है? तो ट्रेंट ने दी है। कितना? आज 2.98% की तेजी से ये भागा है। क्यों भागा है? कल रिजल्ट आए थे टाटा के, टाटा पावर का, और ट्रेंट के आए थे। तो ट्रेंट का जो प्रॉफिट है ना, मुनाफे में आया है Q3 का रिजल्ट, तो इस वजह से आज ट्रेंट के शेयर में काफी तेजी देखी गई। और टॉप लूजर की बात करें दोस्तों निफ्टी 50 में, तो आज हिंडाल्को देख सकते हैं आप, 3% की गिरावट है, बड़ी गिरावट है हिंडाल्को में।
तो ये निफ्टी 50 का हाल रहा। तो मैक्सिमम आज देखो आप सब पूरा लाल ही लाल दिख रहा है, मतलब आज गिरावट तो बहुत ही कम स्टॉक हैं जो बचे हुए हैं, बाकी अच्छी खासी आज गिरावट देखी गई है। इसके बाद में आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी की बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल क्या हुआ था, निफ्टी आईटी में तबाही आई थी। कल इन्फोसिस हो, विप्रो हो, सब में अच्छी खासी गिरावट थी, 7 से 8% तक की गिरावट थी। लेकिन आज चेक करना बनता है, तो आज अगर हम चेक करें निफ्टी आईटी के दोस्तों कंपनियों को, तो आज भी तेजी नहीं है, मतलब आज भी गिरावट है। लेकिन कल से अगर कंपेयर करें तो गिरावट कम है। कल बड़ी गिरावट थी 7%, 8%, तो आज कम है गिरावट, मतलब माइनर गिरावट है। मैक्सिमम देखा जाए तो इन्फोसिस में भी आज 1% से ज्यादा की गिरावट तो है। कल तो करीब 7 से 8% की गिरावट थी इन्फोसिस में। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पे कि गिरावट जो आज आई है तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि ट्रेड डील अब तो हो चुकी है ना। ट्रेड डील की वजह से मार्केट उठ नहीं रहा था, एफआईआईज भाग रहे थे, तो हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब होगी ट्रेड डील। शायद ट्रेड डील की वजह से कुछ अच्छा समय आ जाए शेयर मार्केट का, जिससे दोबारा हमारा शेयर मार्केट भागने लगे। तो शेयर मार्केट भागा जरूर था लेकिन एक दिन भागा था, तो अब क्यों आज स्टॉप हो गया है, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला रीजन अगर हम बात करें, ट्रेड डील है। तो ट्रेड डील हो गई है लेकिन आधी अधूरी हुई है। कैसे आधी अधूरी हुई है? अनाउंसमेंट हुआ है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अभी डील पर किसी भी तरह का साइन नहीं हुआ है ना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने सोशल ट्रूथ पे पोस्ट करके बताया था कि इन कंडीशंस के साथ में भारत के साथ ट्रेड डील की जाती है, और टेरिफ पेनल्टी वाला 25% हटा दिया, और 25% जो रेसिप्रोकल बचा है तो उससे भी घटा करके 18% अब भारत पे टेरिफ रहेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोशल ट्रुथ पे बोला था। इसके बाद मार्केट हमारा बहुत तेज भागा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया की तरफ से अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तों पर अनाउंसमेंट किया है। क्या शर्त है उसमें? शर्त में यह है कि ट्रेड डील में भारत को वो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भारत को खरीदना पड़ेगा। अब इसी बात की तो जब से डिले हो रही थी ट्रेड डील, इसी वजह से भारत की तरफ से ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोग अपने डेयरी या फिर एग्रीकल्चर वाले उसमें एंट्री नहीं देना चाहते हैं। एग्रीकल्चर या फिर डेयरी वाले को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो अब अनसर्टेनिटी का माहौल दोस्तों बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है इंडिया यूएस ट्रेड डील में। सेंटर मतलब हमारी सरकार एग्रीकल्चर और डेयरी को प्रोटेक्टेड रखना चाहती है। तो अभी जब तक इस डील पर फाइनल साइन नहीं हो जाता है तो तब तक ऐसी स्थिति बनी रहने का एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अभी ताजा एक तनाव फिर से शुरू हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी, बीच में थोड़ा शांत हुआ था माहौल, लेकिन अब दोबारा से अभी एक घटना घटी है, तो उस वजह से दोबारा से ऐसा लग रहा है कि भाई माहौल फिर से गर्मा रहा है, जिस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस भी दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को हमें मिला है। आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 67.71 डॉलर, हालांकि थोड़ा कम हो गया, ये 70 तक भी पहुंच गया था, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा कम है। तो एक रीजन तो ये हो गया आज मार्केट जो गिरा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स, इसका भी दबाव था आज शेयर मार्केट में। कल क्या हुआ, अभी कल एंथ्रोपिक एक कंपनी है अमेरिका की, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इन्होंने क्या करा है कि अपना एक एआई टूल, इनका एआई टूल है, तो उस एआई टूल का इन्होंने प्लगइन बना दिया। और उस प्लगइन की खासियत यह है कि वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे हमारी इन्फोसिस है, विप्रो है, तो इन कंपनियों के जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो वो अकेला ही कई सॉफ्टवेयर्स का काम अकेला वो कर सकता है। तो जिस वजह से जिन लोगों ने आईटी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उन्होंने तेजी से बिकवाली की थी, तो इस वजह से कल हमें मार्केट
आईटी सेक्टर की कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कल आईटी सेक्टर ने निराश किया, है ना, कि एंथ्रोपिक कंपनी ने एआई टूल निकाल दिया, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो इससे भी शेयर मार्केट में आज दबाव था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये मार्केट में दोस्तों ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होने के बाद भी टिक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज का ही अगर हम अगर इनकी हिस्ट्री चेक करें एफआईआईस की, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये इन्होंने जब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके अगले दिन क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तेजी से हमें खरीदारी देखने को मिली थी। 2 तारीख को ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, 3 फरवरी को एफआईआईस का हमें सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। इन्होंने 5,236 करोड़ की खरीदारी करी भारतीय शेयर बाजार में। इसके बाद में कल अगर हम बात करें 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को भी इनका बहुत छोटा सा अमाउंट खरीदा इन्होंने, 29 करोड़ रुपीस का ओनली। जबकि ये माना जा रहा था कि अब एफआईआईस की एंट्री हो चुकी है शेयर मार्केट में, एफआईआईस का फिर से भारतीय शेयर बाजार में फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन कल आप देख सकते हो छोटा सा अमाउंट इन्होंने सिर्फ बाय किया था। और आज अगर लेटेस्ट हम देखें आज की क्या अपडेट है, तो आज आप देख सकते हो, आज इन्होंने कल जो छोटा सा अमाउंट इन्होंने परचेस किया था, तो सिग्नल इन्होंने दे दिया था कि भाई वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है भारतीय शेयर बाजार में, अभी अनिश्चितता का माहौल खत्म नहीं हुआ है, बना हुआ है। तो आप देखो 5 फरवरी को एफआईआईस ने 2,150 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से फिर से निकाल लिए। तो ये सब रीजन है दोस्तों आज जो शेयर मार्केट में बड़ी तो नहीं गिरावट जो देखी गई, तो उसका मेन रीजन ये सारे हैं। तो अब ये कब तक चलने वाली सारी स्थितियां, तो दोस्तों ये सारी स्थितियां चलने वाली हैं जब तक ट्रेड डील में फाइनल डॉक्यूमेंट में प्रॉपर साइन नहीं हो जाते। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अनाउंसमेंट करा है अपने पोस्ट पे आके, भारत की तरफ से कोई ऐसा साइन अभी नहीं हुए। तो पूरी दुनिया तो इन्वेस्टर्स में क्या है, भी पूरा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पैसों को फंसाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप गोल्ड में भी देखेंगे ना, तो गोल्ड में देखो आप, गोल्ड में भी आज गिरावट है, ये 1.25% के आसपास। सिल्वर भी 9% से ज्यादा की गिरावट है। मतलब 1 किलो सिल्वर का प्राइस 2,45,000 चल रहा है, गोल्ड का 1,51,000 चल रहा है। तो अब अभी तक होता क्या था, जो गोल्ड और सिल्वर है ना, उन्हें सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता था। मतलब जब शेयर मार्केट में सिचुएशंस बिगड़ जाएं तो लोग क्या करते थे, एसेट्स की तरफ जाते थे, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, गोल्ड में, ताकि वो सेफ हेवन एसेट कहा जाता है उन्हें, ताकि वो सुरक्षित रहे उनका पैसा। लेकिन अब हो क्या रहा निवेशक के साथ में, निवेशक परेशान है इस समय कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, सिल्वर में, तो कभी भी प्राइस अप हो जाता है, कभी भी गिर जाता है प्राइस बहुत तेजी से। शेयर मार्केट में आओ तो शेयर मार्केट में भी प्राइस गिर जा रहा है। तो ऐसे में अब निवेशक को मतलब पूरी दुनिया में ही देखा जाए तो अभी फिलहाल अनिश्चितता का माहौल चल रहा है। तो ये था दोस्तों मेन अपडेट जो आज शेयर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। तो मुख्य रीजंस इसके ये थे। बाकी आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कोई बड़ा रीजन हो सकता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ।